हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अनाटमी ऑफ हार्ट, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ हार्ट। सबसे पहले देखेंगे अनाटमी क्या होती है। तो अनाटमी एक्सप्लेन्स व्हाट द बॉडी इज़ मेड ऑफ, कि बॉडी किस चीज़ से बनी है, एंड हाउ इट्स पार्ट्स आर अरेंज्ड, और इसके पार्ट्स कैसे अरेंज हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे ग्रास अनाटमी, लोकेशन एंड साइज ऑफ हार्ट, शेप ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग हैं, चैम्बर्स ऑफ हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट वाल्व पढ़ेंगे जो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो करवाते हैं, उसके बाद ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे हार्ट की, नर्व सप्लाई देखेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट मीन हार्ट इम्पल्सेस कैसे प्रोड्यूस करता है। तो सब लास्ट में देखेंगे इंटरनल ब्लड फ्लो। तो हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हार्ट क्या होता है? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट मस्कुलर मीन मसल से बना हुआ होता है। हॉलो ऑर्गन मीन कैविटी वाला ऑर्गन है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना थ्रू द बॉडी। ये जब ब्लड को पंप करता है तो ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़ को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट वहाँ से निकालता है। इट्स फंक्शन एज अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये एज अ सेंट्रल ऑर्गन काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। अनाटमिकली हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियस्टिनम ऑफ थोरेक्स कैविटी। मीडियस्टिनम में ये थोरेक्स कैविटी की मीडियस्टिनम में ये पाया जाता है स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ये मिड लाइन से स्लाइटली लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होता है एंड इज इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम। और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन में क्लोज होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये हार्ट है। ग्रास अनाटमी में हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन वही है मिडल इन द मीडियस्टिनम, बिटवीन द लंग्स, पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। स्टर्नम के पोस्टीरियर होता है एंड एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर होता है। ये डायफ्राम पर रेस्ट करता है विद इट्स एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अब इसका साइज़ क्या है? में इसका साइज़ 250 से 300 ग्राम्स होता है और मेल में इसका होता है 300 से 350 ग्राम्स इन मेल्स। इसके बाद है शेप ये कोनिकल शेप होता है, मीन रफली कोनिकल कोन शेप्ड होता है। इसके विद अ बेस, एपेक्स एंड थ्री सरफेसेस होती है स्टर्नोकास्टल, दूसरी होती है डायफ्रामेटिक, तीसरी होती है पल्मोनरी। बेस फॉर्म्ड मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। ये ज़्यादातर लेफ्ट एट्रियम से बनती है जो बेस होती है लेफ्ट एट्रियम, और डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। लेफ्ट एट्रियम मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे होता। एपेक्स फाउंड बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल लोकेटेड एट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस। एपेक्स जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल पे बनती है, लोकेटेड एट द फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस। अब दिखाता हूँ लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे होता है। ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला, ये इसकी एपेक्स हो गई। ये साइड ये इसकी एपेक्स हो गई और ये इसकी सारी बेस हो गई। अब इसके बाद है सरफेसेस। स्टर्नोकास्टल ये स्टर्नम को के सामने होती है, डायफ्रामेटिक डायफ्राम पर होती है, पल्मोनरी लंग्स को फेस कर रही होती है। इसके बाद है हमारे पास कवरिंग्स ऑफ हार्ट, इनको हम पेरिकार्डियम भी कहते हैं। अब जो हार्ट होता है ना वो एक कवरिंग के अंदर इनक्लोज्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास कवरिंग होती है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। आउटर सीरस लेयर फॉर्म्स पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम। अब जो सबसे आउटर वाली सरफेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। जो सबसे बाहर वाली होती है, अब पेरिकार्डियम भी की भी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं।
दो लेयर्स होती हैं, एक कैविटी होती है। पहली को हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो हार्ट के बिल्कुल बाहर वाली होती है, जैसे ये दिखा रहा है ये वाली। दूसरी होती है पेरिटियल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ये वाली लेयर, ये वाली जो है, ये कौन सी है? पेरिटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसके बाद आती है पेरिटियल कैविटी। ये कैविटी है, इसमें ना एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड जिसकी लेवल होता है 15 से 50 ml, जो फ्रिक्शन को हार्ट को की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान फ्रिक्शन को कम करता है। इस कैविटी में पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम पेरिकार्डियल कैविटी। अगर ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, अब ये फ्लूइड आता कहाँ से है? ये जो होती है पेरिटियल लेयर और विज़रल लेयर, यही दोनों लेयर ही इस फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं। अब इसकी नॉर्मल रेंज 15 से 50 ml होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं, जिसमें इसकी जोर पड़ता है, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, कंट्रैक्ट करने में मुश्किलात आती हैं, तो इस वजह से अटैक भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो होती है मायोकार्डियम, ये वाली, ये सारी, ये मायोकार्डियम है। मायो मीन मसल, कार्डियम मीन हार्ट, हार्ट के मसल को हम मायोकार्डियम कहते हैं, और ये कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। इसके बाद है एंडोकार्डियम, जो लास्ट वाली अंदर वाली होती है, जिसको खून टच करता है, उसको कहते हैं हम एंडोकार्डियम। तो ये वाली थी एपिकार्डियम, जो सबसे बाहर वाली होती है। मायोकार्डियम मीन जो एपिकार्डियम के बाद आती है, जिसे हम हार्ट के मसल भी कहते हैं, जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह करवाते हैं। इसके बाद है एंडोकार्डियम, इनर एंडोथीलियल लेयर लाइनिंग चैम्बर्स एंड वाल्व्स। इसके बाद है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकुलर। अब आते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकुलर। दूसरी तस्वीर देखते हैं जिसमें ये वाली, ये होगा राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अपर साइड से, जैसे स्कल होगी या अपर साइड से, वहाँ से सुपीरियर वेना केमा में सीधा राइट एट्रियम में आता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सीधा राइट एट्रियम में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके फिर चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ पे ये वाल्व होता है, जो खून को यूनिडायरेक्शनल, ब्लड को यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट देता है, ताकि अगर ब्लड इस तरफ पंप के दौरान इस तरफ आ गया है तो दोबारा पीछे ना चला जाए। अब राइट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से फिर सीधा जाएगा लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन से सीधा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में सीधा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलम, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा जाएगा अयोर्टा एंड इसकी ब्रांचेस में। तो ये थे हार्ट के 4 चैम्बर्स, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये इसके बाद है हमारे पास हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व्स देखते हैं वाल्व्स होते क्या हैं। वाल्व्स जो होते हैं ना, ये जब ब्लड पंप होता है ना, हार्ट पंप करता है, तो जब ये एक चैम्बर से दूसरे में चले जाते हैं तो ये वाल्व्स यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो कराते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो हो गया वो दोबारा पहले वाले चैम्बर में ना आ जाए। अब देखते हैं हार्ट के वाल्व्स। जैसे ये वाल्व्स हो गया, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है। जब ब्लड पंप होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो ये वाल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड पीछे की तरफ मूव ना हो। इसके बाद हमारे पास है ये वाला वाल्व, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो ये वाल्व बैक फ्लो नहीं होने देता, ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता।
जैसे ब्लड यहाँ पे आ गया तो ये वाल बंद हो जाएगा, फिर ब्लड सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट को कौन कौन सी आर्टरीज और वेन्स ब्लड सप्लाई करते हैं, तो पहले पहले पढ़ते हैं हम आर्टेरियल सप्लाई। दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाईज करती है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को और पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को। एंड SA node and AV node, seno-atrial and atrioventricular nodes। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो राइट एट्रियम को सप्लाई करती है, राइट वेंट्रिकल को भी, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थोड़े से पार्ट को भी सप्लाई करती है। इसके अलावा SA एंड AV नोड्स को भी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। ये देखें, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये राइट एट्रियम को फ्लो करवाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल को। इसके बाद ये जो पोर्शन है थोड़ा सा ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई देगी। इसके बाद जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो होती है लेफ्ट डिसेंडिंग में ब्रांच हो जाती है, और एक होती है सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाइज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। सर्कमफ्लेक्स सप्लाइज लेफ्ट एट्रियम एंड lateral wall of left ventricle. Venous drainage, coronary sinus collects deoxygenated blood entering into the right atrium। जो coronary sinus होते हैं वो deoxygenated blood कलेक्ट करते हैं और ड्रेन करते हैं इनटू द राइट एट्रियम। ये हो गया ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमने एट्रियल सप्लाई देखी है और वेनस। एट्रियल में सबसे पहले जो होती है राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके बाद होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड्स हो जाती है फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में और सर्कमफ्लेक्स में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी साइनस कलेक्ट करके सीधा राइट एट्रियम में ड्रेन कर देती है। इसके बाद है नर्व सप्लाई। अब हार्ट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करते हैं, पहले है सिंपैथेटिक फाइबर्स। ये फाइबर्स हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं और कंट्रैक्शन की फोर्स को बढ़ा देते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स या वेगस नर्व, वो हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं। हार्ट आल्सो हैज़ कार्डियक प्लेक्सेस लोकेटेड नियर द बेस ऑफ हार्ट विच कंटेन्स दीज ऑटोनोमिक फाइबर्स। हार्ट के पास एक अपना कार्डियक प्लेक्सस भी होता है जो हार्ट के बेस के करीब मौजूद होता है। अब इसके बाद है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम किस तरह वर्क करता है। अब है द हार्ट हैज़ एन इंट्रिंसिक सिस्टम दैट इनिशिएट्स एंड कंडक्ट इम्पल्सेस टू कोऑर्डिनेट कंट्रैक्शंस। अब हार्ट के पास एक इंट्रिंसिक सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कम फ्रॉम विद इन द हार्ट इटसेल्फ, नॉट फ्रॉम ब्रेन और एक्सटर्नल नर्व्स। ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में हार्ट खुद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है और उनको कंडक्ट भी करता है। ये इम्पल्सेस ना तो ब्रेन से आते हैं और ना ही एक्सटर्नल नर्व से आते हैं। ये होता है हार्ट का इंट्रिंसिक सिस्टम। पहला है सेनो-एट्रियल नोड। ये हार्ट का पेस मेकर होता है जो इम्पल्सेस इनिशिएट करता है। इसके बाद है AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड। ये इम्पल्सेस को रिसीव करता है SA नोड से एंड डिलेस ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन करवाता है। बंडल ऑफ HIS AV बंडल। ये इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं AV नोड से वेंट्रिकल्स की तरफ, ताकि वेंट्रिकल्स की एक कंट्रक्शन हो। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ये कंडक्ट इम्पल्सेस करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को। अब इसके बाद है परकिंज फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्सेस टू वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ये जो फाइबर्स होते हैं ये इम्पल्सेस को वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये होगी इसकी कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग में ये होता है कि हार्ट किस तरह काम करता है।
तो हार्ट इंट्रिंसिक सिस्टम पे काम करता है, जिसमें हार्ट खुद ही इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है और उनको कंडक्ट करवाता है, और हार्ट की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है। हार्ट के अंदर इंटरनली ब्लड कैसे फ्लो होता है वो मैंने आपको बता दिया है पीछे वाली डायग्राम में, एक बार दोबारा भी बता देता हूँ। ये वाली डायग्राम के सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सीधा राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर वेना केवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सीधा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम पंप करता है, ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, ट्रंक के बाद सीधा ब्लड लंग्स में चला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। वहाँ से फिर ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के ज़रिए सीधा आता है लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से कंट्रैक्ट होके ब्लड आ जाता है सीधा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से सीधा ब्लड जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है चला जाता है अयोर्टा में। अयोर्टा से फिर ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये ब्रांचेस पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ये था किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये वाला। आज का हमारा टॉपिक हार्ट की स्ट्रक्चर, और उसमें हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने देखी है कि हार्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पे मौजूद है, हार्ट का साइज़ कितना होता है, हार्ट की शेप कौन सी है, कोनिकल शेप है। कवरिंग ऑफ हार्ट में हमने देखा इसकी 3 कवरिंग होती है, पहली एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और लास्ट वाली होती है एंडोकार्डियम। चैम्बर्स ऑफ हार्ट देखें, चैम्बर्स ऑफ हार्ट 4 होते हैं, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसके बाद हार्ट वाल्व्स देखे हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व वगैरह। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट देखी है, तो राइट करोनरी आर्टरी और लेफ़्ट करोनरी आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई देखी है। नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने देखा है कि हार्ट किस तरह कंट्रक्शन करता है, तो ये काम करता है इंट्रिंसिक सिस्टम पर, जिसमें हार्ट खुद ही इम्पल्सेस जनरेट करता है, उनको कंडक्ट करके खुद ही कंट्रक्शन करवाता है। इंटरनल ब्लड के चैम्बर के अंदर हार्ट किस तरीके से, किस वे से फ्लो करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।